आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगर मालवा जिले में बीते दिनों मौसम के मिजाज में आए बदलाव के चलते कई स्थानों पर मावठे की बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ ही कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। इस बदलाव का असर जनजीवन के साथ साथ फसलों पर भी पड़ा है। मावठे की बारिश होने से जहां कुछ फसलों को लाभ की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं कहीं कहीं नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा फसलों का सर्वे कराया जा रहा है, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन कर आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। इसी दौरान पंचायत और ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्राम वैजनाथ नेपानिया में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में सरपंचों और सचिवों से आह्वान किया कि पंचायत स्तर पर पौधरोपण और जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और पंचायतों के अधिकारों के साथ साथ खर्च की सीमा भी बढ़ाई गई है। पंचायत भवन अब 2 और 3 मंजिला बनाए जा रहे हैं। इससे पूर्व मंत्री ने ग्राम आवर में आहू नदी और ग्राम पालखेड़ी में टिल्लर नदी के उद्गम स्थलों पर पूजन कर आमजनों से संवाद भी किया। जिले में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरे उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। आगर मालवा पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर संयुक्त परेड की सलामी ली, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसद कप खेल महोत्सव के अंतर्गत आगर मालवा स्टेडियम में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के खिलाड़ियों ने उत्साह और खेल भावना के साथ सहभागिता की। प्रतियोगिता के विजेताओं को सांसद महेंद्र सोलंकी, विधायक मधु गहलोत, नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल और कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मेधावी बालिकाओं और शौर्य दल सदस्यों का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने बालिकाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी दी। पर्यावरण संरक्षण और कृषि उन्नयन की दिशा में भी जिले में अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। भारत सरकार के पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा में ग्रीन यूथ कैडर प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूक करना है। वहीं एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत संतरा फसल की उन्नत खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें नागपुर से आए वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक नरेश मिश्राम ने किसानों को कीट और रोग प्रबंधन की तकनीक जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर प्रीति यादव ने कहा कि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर किसान अधिक उत्पादन और बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत संचालित कृषि रथों के माध्यम से जैविक और प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई टोकन, उर्वरक वितरण, फसल विविधीकरण और पराली प्रबंधन की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है। जिले में स्वरोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में 29 युवाओं को तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए दक्ष बनाया गया। कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा वर्ष 2026 के लिए जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। वहीं संकल्प से समाधान अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे कर हितग्राही मूलक योजनाओं में 100% सैचुरेशन लाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मजरा टोला और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत 26 सड़कों को स्वीकृति दी गई है, जिससे संपर्क विहीन बसाहटों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जा सकेगा। स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में विश्व कुष्ठ रोग दिवस पर जिला जेल में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 96 बंदियों का परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं पार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक मृदा नमूनों का संग्रह और परीक्षण किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अक्षरा अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी साक्षर महिलाएं अब अक्षर साथी बनकर अन्य महिलाओं को शिक्षित करेंगी। खेल क्षेत्र में भी जिले का नाम रोशन हुआ है, जहां दिल्ली में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय तांग सूडो प्रतियोगिता में आगर मालवा जिले के 9 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर प्रदेश और जिले को गौरवान्वित किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।